there was this time where apostles thought that salvation is only for Jews. एक ऐसा समय था जब प्रेरित सोचते थे कि उद्धार यीशु मसीह का उद्धार सिर्फ यहूदियों के They लिए thought है। salvation is only for Jews. उनको लगा उद्धार केवल यहूदियों के लिए है। Gentiles are unclean people, अन्य जाति अशुद्ध लोग हैं and God cannot accept unclean people. और परमेश्वर अशुद्ध लोगों को But ग्रहण they नहीं कर thought they सकता। were clean because they received the law of God. पर उनको लग रहा था कि वो इसलिए पवित्र हैं क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था उनको दी थी। But then in Acts chapter 10, it talks about a devout man, a Gentile called Cornelius. लेकिन प्रेरितों के कार्य 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं एक बहुत ही भक्ति करने वाले व्यक्ति कॉर्नेलियस के बारे में। And an angel appears to Cornelius. एक स्वर्गदूत कॉर्नेलियस के सामने आता है And he instructs Cornelius to call for Peter. और कॉर्नेलियस को आदेश देता है कि पतरस को बुला। And Peter, he says, Peter is going to tell you the words of life. पतरस तुझे जीवन के वचन सुनाएगा। And then Holy Spirit confirms Peter that go, I'm sending you, go to Cornelius' house. और फिर पवित्र आत्मा ही पतरस को वहां पर आदेश देते हैं कि जा मैं तुझे भेज रहा हूं कॉर्नेलियस के घर पे। Right, now listen. अब सुनिए, Till this time, इस समय तक the gospel was not for Gentiles. इस समय तक सुसमाचार इज़राइल से बाहर के अन्य जातियों के लिए नहीं था। In fact, all the apostles thought it's only for Jews. यहाँ तक कि सारे प्रेरित ये मानते थे कि वो उद्धार केवल यहूदियों के लिए है। And then Peter goes to Cornelius' house and he is preaching the gospel. और फिर पतरस कॉर्नेलियस के घर जाता है और सुसमाचार सुनाने लगता Now, है। I really want you to focus what happened. मैं चाहता हूँ आप ध्यान दें क्या हुआ। Oh, Acts 10:44, we'll read till 46. प्रेरितों के काम 10 उसके 44 से 46 तक पढ़ेंगे। While Peter was still speaking these words, जब पतरस ये बातें कह ही रहा था, the Holy Spirit fell upon. I think God loves all. जब पतरस ये बातें कह ही रहा था, पवित्र आत्मा सब के ऊपर आ गया। Not some. परमेश्वर को प्यार है सब शब्द से, सब कुछ How के many? ऊपर नहीं। How many? कितनों के ऊपर? सब के ऊपर। What's the Father's desire? पिता की इच्छा क्या है? सब के Not लिए। some. All. कुछ के लिए Okay. नहीं, सब While के लिए। Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. जब पतरस ये बातें कह ही रहा था, पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर आ गया जो वचन को सुन रहे थे। Holy Spirit falls on those who hear the word. पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है जो वचन को सुनते हैं। Amen. It's very powerful. Hearing, that's what Paul tells Galatians. He's like, you foolish Galatians. इसीलिए सुनना बहुत शक्तिशाली। और पौलुस गलातियों की कलीसिया को झाड़ लगाते, डांट लगाते बोलते हैं, बेवकूफ He said, गलातियों, did you receive the Holy Spirit by the works of the law or by hearing of faith? और उनसे कहते हैं, पवित्र आत्मा क्या तुम्हें व्यवस्था के कामों को करके मिला या विश्वास के द्वारा सुनने से मिला? Does God work wonders and miracles among you because of your works of the law or by hearing of faith? क्या परमेश्वर तुम्हारे बीच में चिन्ह चमत्कार तुम्हारे व्यवस्था के कामों के लिए कर रहा है या विश्वास से जो तुमने सुना है उसकी वजह से कर रहा है? Do you want to see signs and wonders in your life? क्या आप चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं अपनी Come on, जिंदगी then में? turn to your neighbor and say, keep hearing. अपने पड़ोसी को बोलो, सुनते रहो, Keep hearing. सुनते रहो। Hearing of faith produces signs, wonders, miracles, prosperity, health, benefits. Everything that come to us in the kingdom happens by hearing of faith. विश्वास से सुनते रहना सब कुछ उत्पन्न करता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, जीवन की कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो, विश्वास से सुनते रहना ही उसको जन्म देता है। Okay, so now Holy Spirit fell on them. पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया। Now let's see what happened. देखते हैं क्या हुआ आगे। And those of circumcision, that means the Jews, और जो खतना किए हुए लोग थे यानी कि यहूदी लोग, who believed. Now these Jews were believers of Jesus. अब ये यहूदी इजरायली जो विश्वास करते थे यीशु पे, वो लोग थे, They were astonished. वो हैरान हो गए। Why? क्यों? As many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. जितने लोग पतरस के साथ आए थे, इजरायली लोग विश्वास करने वाले, वो सब चकित हो गए क्योंकि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उंडेला गया। Amen. Now they are astonished. They're like, man, we thought that Holy Spirit is just for us. और वो सब विश्वासी, यहूदी विश्वासी हैरान हो गए कि हमें लगा पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे लिए है।
How has God given Holy Spirit to these Gentiles? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इन अन्य जातियों को कैसे दे दिया? How did they know that these people had received the Holy Spirit? अच्छा, इन लोगों को कैसे पता लगा कि इन लोगों को पवित्र आत्मा मिल गया है? Next verse. अगली आयत देखते हैं. For they heard them speak with tongues and magnify God. क्योंकि यहूदी विश्वासियों ने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना. Come on, think about that. सोचिए For इसके बारे early में. church, anybody who spoke in tongues was a sign that God had accepted them and they have found salvation. पहले की कलीसिया के लिए ये चिन्ह था कि परमेश्वर ने किसी को ग्रहण कर लिया है, उनका उद्धार हो गया है अगर वो नई भाषाओं में बोल रहे हैं तो. That's what they thought. And then they said, who can forbid water? Man, God has already baptized them with His Spirit. We have to now give them water baptism. और जब उन्होंने देखा कि इन सबको अन्य भाषा मिल गया है तो उन्होंने कहा अब कौन रोक सकता है, अब इनको पानी का बपतिस्मा तो देना ही पड़ेगा हमें. Amen? Are you getting this? It's such a profound sign. ये बहुत शक्तिशाली चिन्ह है. That was such a confirmation that these people got salvation. ये ऐसा चिन्ह था उन प्रेरितों के लिए कि इन लोगों का उद्धार हो गया है. Now some people say, do I have to speak in tongues? No, you don't have to, you get to. It's a privilege. कुछ लोग कहते हैं क्या मुझे बोलना पड़ेगा अन्य भाषा में? बोलना पड़ेगा नहीं, बोलने को मिलता है, सौभाग्य है. Do I have to eat dessert after food? No, you don't have to. क्या मुझे खाना खाने के बाद मीठा भी खाना पड़ेगा? नहीं, खाना पड़ेगा नहीं. It doesn't just stop in salvation. God baptizes you with Holy Spirit and the power of Most High God rests upon you. That's a privilege. परमेश्वर सिर्फ उद्धार देकर के रुक नहीं जाता, वो पवित्र आत्मा से भरना चाहता है ताकि आप अन्य भाषाओं में बोलें, और ये सौभाग्य है. Amen. So I want to break, if anybody has heard any false teaching that this is not important, what happens when I pray in tongues? Try doing it for a month. You'll know what happens. और जो ऐसी सारी झूठी शिक्षाएं हैं उनको मैं रद्द करना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग कहते हैं क्या होगा अन्य भाषा में बोलने से? एक महीना निरंतर बोलकर देखो, फिर पता लगेगा क्या होता है. I'm telling you, I've met some of my friends who are ministers and they are discouraged. You know, because when you are a minister, and usually when you're doing a ministry, that's public. There are a lot of slandering and rumors that come against you. People speak nasty things, and sometimes I always tell, Pastor Sam and everybody knows in my team, my leadership knows, I say, my heart is guarded only because I've spent hours praying in tongues. When you pray in tongues, the Holy Spirit encourages you. You're not easily discouraged. और मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं, बहुत दोस्त हैं जो सेवकाई कर रहे हैं और वो निराश महसूस करते हैं, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में सेवा करते हैं तो लोगों की नाराज़गियाँ, उनकी बुरी बातें आपके लिए जो सुनने को मिलती हैं, उससे लोग उनका उत्साह चले जाता है, वो निराश होने लगते हैं. लेकिन जब आप अन्य भाषाओं में बोलते हैं तो पवित्र आत्मा आपको निरंतर आशा देता चला जाता है और आप आसानी से निराश नहीं होते. मैं अपने अगुओं से कहता हूं कि मैं जो मेरे विरोध में लोग बातें कहते हैं, इसीलिए उनका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कई घंटों अपने आप को अन्य भाषा में प्रार्थना करके संभाला. Amen. I'm telling you, if you're a man or a woman who prays much in the Holy Ghost, you won't be discouraged easily. मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आसानी से निराश नहीं होंगे. Amen. You won't be offended easily. आसानी से नाराज भी नहीं होंगे. Amen. You will live in joy. आप आनंद में जिएंगे. Because kingdom of God is not eating and drinking, but it is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. If you live in the Holy Ghost, you live in His joy, you live in His righteousness, you live in His peace. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, लेकिन शांति, धार्मिकता, शांति और आनंद है पवित्र आत्मा में. जब आप अन्य भाषा में बोलेंगे, आत्मा में जिएंगे, तो आप इन तीनों का स्वाद लेंगे जीवन में. Amen. It's a privilege. ये सौभाग्य है. It's a privilege. हमारे लिए सौभाग्य है. Right? But then, there are teachings wherein we have done a detailed teaching on the Holy Spirit. Go ahead and you can watch that. I do not have time today to go through all of that, but I'll quickly take you through this. हमने पवित्र आत्मा के विषय में एक डिटेल शिक्षा की है. अगर आप चाहें तो YouTube पर जाएं, उसको सुनें. आज मैं उसके बारे में पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जल्दी से विषय पर आऊँगा. Because there are many people who teach that you only pray in tongues if you can interpret. क्योंकि कई लोग ऐसा सिखाते हैं कि अन्य भाषा में सिर्फ तभी प्रार्थना करना
अगर तुम्हें उसका अनुवाद मिलता है तो। It's very important, church, to read the text in its context. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी बारे में पढ़ें वचन में तो मुद्दा क्या है वो ज़रूर देखें। If you remove the text, you will only be with con, and you will be conned very easily. अगर आपने मुद्दा ही हटा दिया तो आसानी से धोखा खा जाएंगे। When Paul is saying that he's talking about a church setting, he's like, in the church setting, I would rather speak 5 words with my understanding rather than praying 10,000 words in unknown tongue. जब पौलुस कलीसिया में साथ मिलने की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जब मैं सबसे मिल रहा हूं तो मैं 10,000 अन्य भाषा में शब्द बोलने की जगह 5 शब्द बोलूंगा जो आपको बढ़ा सके जीवन में। But before he ends the chapter, he says, I thank my God that I pray in tongues more than you all. लेकिन उस अध्याय को खत्म करने से पहले वो ये भी कहते हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा You में। all combined. आप सब मिलाकर भी। That's what Paul is saying. वो ये कह रहे But हैं in चर्च church, he's like, I'll rather not speak in tongues. लेकिन चर्च के अंदर जब मैं हूं तो मैं अन्य भाषा में नहीं बोलूंगा। That means he was speaking and praying in tongues in his alone time with God. मतलब जब वो अकेले थे अपने समय में परमेश्वर के साथ तो वो अन्य भाषा में बोल रहे थे बहुत ज्यादा। Amen. Let's see the scripture, 1 Corinthians 14:2. पहला कुरिन्थियों 14 उसका 2। For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God. क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। Does not speak to men. If you're not speaking to men, you don't need to speak in Russian and Japanese and whatnot. You are not speaking to men, you are speaking to God. अगर आप मनुष्य से मनुष्य से बात नहीं कर रहे तो मनुष्य की भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप मनुष्य नहीं परमेश्वर से बात कर रहे हैं। For no one understands him. क्योंकि कोई उसकी बात नहीं समझेगा। No one. कोई नहीं समझेगा। Right? This is a prayer language. This is not the gift of tongues that is given, tongues and interpretation. That's a different thing. Come on. ये प्रार्थना करने के लिए भाषा दी गई है वो है, ये अन्य भाषाओं का वरदान नहीं है जिसका इंटरप्रिटेशन मिलेगा। However, लेकिन in the spirit he speaks mysteries. आत्मा में वो भेद की बातें बोलता है। In the spirit he speaks mysteries. वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता Some है। people call it gibberish. They say these guys are blabbers. They are blabbering. कुछ लोग इसको बड़बड़ाना कहते हैं कि ये लोग कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं अन्य भाषा में। Well, this blabbering has really benefited me. इस बड़बड़ाने से मुझे तो बहुत ही फायदा हुआ है जीवन में। And obviously it's blabbering for you because I'm not talking to you, but it's not blabbering for God because I'm talking to him. और हाँ, आपके लिए बड़बड़ाना होगा क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर रहा, पर परमेश्वर के लिए बड़बड़ाना नहीं है क्योंकि मैं उससे बात कर रहा हूँ। Let's see this verse in the Passion Translation. हम पैशन ट्रांसलेशन में It's beautiful. Are you there? When someone speaks in tongues, no one understands a word he says. पैशन ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, जब कोई अन्य भाषाओं में बोलता है तो कोई एक शब्द भी नहीं समझता उसका। Don't try to understand it with your carnal mind. Some people say, he said, Rabba, Delhi. No. That's not how it works. अपनी बुद्धि से जब कोई अन्य भाषा बोल रहा तो अपनी बुद्धि से उसको समझने की Oh, he कोशिश was ना saying करें। car, Rabasha, car. So he was car. No. Nobody understands a word he says. जो वो बोल रहा है उसका एक शब्द भी कोई नहीं समझेगा। Amen? Because he's not speaking to people. क्योंकि वो लोगों से बात ही नहीं कर रहा। Amen? Come on, turn to your neighbor. Say, neighbor, बोले पड़ोसी, when I pray in tongues, जब मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ I'm not talking to you. मैं आपसे बात नहीं कर रहा। Amen? So it's okay if your neighbor doesn't understand. तो कोई बात नहीं अगर आपका पड़ोसी ना समझे आप क्या कह रहे हैं। Right? Not only they don't understand, devil has no clue what you're doing. इतना ही नहीं कि आपके पड़ोसी नहीं समझते, शैतान को कोई अंदाजा ही नहीं आप क्या कह रहे हो। Because the place where I was born, there are a lot of witch doctors, and after I got saved, I used to pray hours in tongues, and they used to come to my relatives and say, we don't know what he blabbers. You know, in the spirit they can see you, but they could not understand. Man, जिस स्थान में मैं पैदा हुआ, जिस जगह में पैदा हुआ, वहाँ पर बहुत से तांत्रिक और जादू टोना करने वाले लोग हैं। जब मैंने उद्धार पा लिया, मैं अन्य भाषा में बहुत बातें किया करता और वो लोग मुझे आत्मा में देख सकते थे। मेरे रिश्तेदारों के पास आकर के बोलते, पता नहीं वो क्या बड़बड़ाता रहता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता वो क्या कहता है। I'm sure devil gets mad when we pray in tongues.
मुझे पक्का पता है शैतान पगला जाता है जब विश्वासी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते He हैं. doesn't get a word we are saying. उसको एक शब्द समझ में नहीं आता हम क्या कह But रहे हैं. in the spirit we are speaking mysteries. लेकिन हम आत्मा में होकर रहस्य की बातें बोल रहे हैं. Amen. Do you want to be a person who want to be revealing the mysteries of God? क्या आप वो व्यक्ति होना चाहते हैं जो परमेश्वर के भेदों को प्रकट करे? Then pray in tongues. तो अन्य भाषा में प्रार्थना Because he's करो. not speaking to people but to God. He is speaking intimate mysteries in the spirit. Come on. क्योंकि वो लोगों से बात कर ही नहीं रहा पर परमेश्वर से बात कर रहा है. वो ऐसी रहस्य की गहरी बातें आत्मा में बोल रहा है. You know, I had two girls in my when I was doing software engineering. So there were two girls, and they had their own language. Nobody understood what these two are saying. जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरी क्लास में 2 लड़कियां थी और वो क्या भाषा बोलती थी आपस में किसी को समझ में नहीं आता था. They had a code language. They had somehow they used to speak it backwards or somewhat, but it never used to make sense to me. कुछ कोड लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते थे जो उल्टा बोलते थे भाषा को. ये कैसे पता नहीं लेकिन वही 2 समझती थी और कोई नहीं समझता था. When we got born of God, जब हमने परमेश्वर से जन्म लिया He gave us a supernatural language to talk to Him. तो परमेश्वर ने हमें एक अलौकिक भाषा दी उससे बात करने के लिए. Amen. आमीन. Because we are supernatural, our tongue is also supernatural. क्योंकि हम अलौकिक हैं हमारी जुबान भी अलौकिक है. Right? In the book of James, it says, tongue is set on fire from hell. याकूब अपनी किताब में लिखते हैं कि जुबान नरक की आग से जलती है. Not anymore. अब नहीं. Because on the day of Pentecost, क्योंकि पेंतिकुस के दिन the tongues of fire came upon them. God disconnected the tongue that was set on fire from hell, and God connected that tongue which is now connected with fire from heaven, and now we are speaking heavenly mysteries. आग से जलती हुई जीभ है पेंतिकुस के दिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर आकर ठहर गई. परमेश्वर ने उस दिन हमारा वो कनेक्शन काट दिया. नरक से हमारी जुबान का कनेक्शन काट कर स्वर्ग की आग से वो कनेक्शन जोड़ दिया. Come on. Are you getting it? Our tongues are connected to heaven now. हमारी जुबान स्वर्ग से जोड़ दी गई है अब. Only if you'll understand. केवल अगर आप समझें. Why? क्यों? Why didn't God give supernatural biceps? क्यों परमेश्वर ने हमको ये अलौकिक बाइसेप्स दिए हैं. Right? Supernatural eyes. अलौकिक आंखें दी Or skin that never wrinkles. Ooh. और ऐसी त्वचा जिस पे कभी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी. Because through your tongue, you can change the very course of your life. If your tongue comes in the control of God, He can change the very course of your life. क्योंकि अपनी जुबान के द्वारा आप अपने जीवन की दिशा पलट सकते हैं. और अगर आपकी जुबान परमेश्वर के नियंत्रण में आ गई तो वो आपके जीवन की दिशा को बहुत बेहतर बना देगा. Amen. Because your tongue releases the creative ability of God. क्योंकि आपकी जुबान परमेश्वर की रचना करने की शक्ति को खोल देती है आपके जीवन में. And God knew, man, their tongue is tied to hell. और परमेश्वर जानता था कि उनकी जुबान नरक से बंधी है. They'll keep speaking words that will destroy their own lives. तो वो ऐसे वचन बोलते रहेंगे जो उनके जीवन को नाश कर सकते I'm हैं. telling you the truth, okay? Like, we have been friends for what, 17 years now? 17 years. I was a guy who used to rap and speak a lot of colorful words, if you know what that means, before knowing Jesus. हम लोग 17 साल से साथ में हैं और पास्टर कह रहे हैं जब वो प्रभु को नहीं जानते थे तो वो बहुत भीषण तरीके से गालियां दिया करते थे. Right? So, beep beep, then I would say something and then it will end with a beep beep. तो वो गाली देकर बात शुरू करते और गाली देकर बात खत्म करते. But when I got born again, when the Lord filled me with the Holy Spirit, and when a new tongue came out of my tongue, I tried to, I could not. लेकिन जब मैंने नया जन्म पा लिया और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की वो जीभ, आग से भरी हुई जीभ मेरे ऊपर आ उतरी, मैंने कोशिश की पर मुझसे गाली नहीं दी गई. I tried to, I could not. What happened? मैंने The connection, my tongue that was bound to hell, God cut it and connected my tongue to the fire of heaven. मैंने कोशिश की पर गाली नहीं दे पाया. क्या हुआ? परमेश्वर ने वो कनेक्शन काट दिया मेरी जुबान का नरक से और जोड़ दिया स्वर्ग से. And sometimes I would go on streets and for hours, I would stand in a place and I would look at that person and say, God, bless that person. Lord, send a person to him. God, save him, save him, save. The same tongue changed
Now this tongue is interceding for people so that they can be saved. और अब घंटों तक मैं सड़कों पर जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा, प्रभु इसको बचाओ, इसके पास कोई भेजो। वो जुबान ही बदल गई, जो पहले परमेश्वर ने अपने साथ जोड़ ली, वो जुबान बदल गई। Amen. If your tongue changes, your destiny changes. Come on. अगर आपकी जुबान बदल गई तो आपके जीवन का निर्देश, उसकी दिशा बदल जाएगी। Amen.